नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं शुभम श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। पहले थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। बटरफ्लाई पुशअप पैर के लिए, बैक स्ट्रेट रखते हुए करिए। शोल्डर के लिए हाथ को अपने शोल्डर पर रखिए और रोटेट करिए। पूरा रोटेट करने के लिए ट्राई करिए। पूरा पीछे, पूरा आगे, पूरा पीछे, पूरा आगे, ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में करें। शोल्डर के वार्म अप के लिए ओके। नेक के वार्म अप के लिए नेक अप एंड डाउन करें और फिर फुल रोटेशन करें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, नाउ रोटेशन करें। सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट। राइट, डाउन, लेफ्ट, बैक, राइट, डाउन, लेफ्ट, बैक, राइट, डाउन, left, back. So try to do this in one direction for at least 5 times. Then do it on opposite side. इसमें भी आप अपने ब्रेथ को मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी गर्दन पीछे जाए तो आप इनहेल करिए और जब नीचे आए तो एक्सहेल करिए। ओके, रिलैक्स। After having warm up, neck warm up, we will have little twist in our back. Okay, so side twist, and then we will twist in backward direction. Okay, so first place your right hand on the ground and twist and stretch in right direction. Okay, be here for few seconds. Then do this practice in left direction. Place your left hand on the ground and go down and stretch. Okay, be here for a few seconds. Then do this on opposite side. So first inhale, exhale, and down. Now hold for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, inhale and come back to central position. Now again inhale, exhale and go to your left direction. Be here for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Okay, inhale and come back to your original position. Now again, in order to twist your back, you have to place your right hand on left knee and another hand on the back side, and with the help of right hand try to twist your body in left direction. Okay, inhale, exhale and twist. Okay, again inhale, come back to center, exhale and twist. Inhale, come back to center, exhale and twist. Inhale, come back to center position, exhale and twist. Inhale, come back to center position, exhale and twist. Inhale, come back to central position, exhale and twist. Inhale, come back to center. अब अपने पैर को थोड़ा सा वाइड ओपन करें आगे की तरफ, जिसमें में आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने कभी अपने पहले सेशन में किया था कि वाइड ओपन करने के बाद हमने ओवर द हेड ट्राई किया था कि दोनों डायरेक्शन में टच करने के लिए, तो इससे आपकी हैमस्ट्रिंग भी ओपन होगी और स्ट्रेचिंग होने के साथ साथ एक अच्छा वार्म अप भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओवर द हेड राइट डायरेक्शन में एंड ओवर द हेड लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर आप कंफर्टेबल हो जितना उतना जाके आप साइड में झुकने की कोशिश करें। ठीक है, कम से कम 10 और 15 टाइम्स ऑन ईच साइड ट्राई करो आप। ओके, आराम से करें बिना किसी जल्दी के। ओके, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ओके, ना अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, ओवर द हेड राइट एंड लेफ्ट में जाके अपने पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश की। ठीक है, अभी हम अल्टरनेट टच करेंगे, मतलब हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, उसके थंब को, और लेफ्ट से राइट को टच करेंगे, और साथ ही साथ अपने बॉडी वेट को भी नीचे ट्रांसफर करेंगे। ओके, सो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसमें आपको टच करने के साथ साथ बॉडी वेट भी नीचे ट्रांसफर करना है। ठीक है, अपर बॉडी वेट को आप ट्राई करें कि नीचे ट्रांसफर करें। 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, अब आपने ऐसे रखा हुआ है पैर। ठीक है, आपने वाइड ओपन किया हुआ है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करके थाई पे रख लीजिए। लेफ्ट लेग को आपने फोल्ड किया और थाई पे रख लिया। ठीक है, उसके बाद इनहेल, स्ट्रेचिंग
stretch up, exhale and down. अब इसमें आप जितना आगे जा सकते हैं कंफर्टेबल होके उतना जाइए, ठीक है। ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट, ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट एंड गो डाउन, exhale and go down. Be here for a few seconds. I mean, with sync your body. Try to be here in for comfortable time only. I mean, if wherever you are comfortable, try to be here. If you are uncomfortable, inhale and go back. Inhale, exhale and down. Look straight. Okay. Inhale, come back to center. Again. Open your left leg, fold your right leg. Okay. Place your right leg on the thigh of left leg. Okay. Inhale, stretch, exhale and down. Look straight. Try to keep your back straight, and at maximum try to hold this posture for few seconds. Inhale and come back to original position. Again, exhale and go down. Okay. Inhale and relax. अब आप अपने दोनों पैर को सामने की तरफ करें पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस के लिए। दोनों पैर सामने की तरफ। इनहेल, स्ट्रेच अप, एक्सहेल एंड डाउन। अब इसमें आप ट्राई करो कि अपनी बैक स्ट्रेट रहे, बैक स्ट्रेट, सामने देखो आप, और अपने मैक्सिमम पे जाके आप जितने पे कंफर्टेबल हो अपने मैक्सिमम पे होल्ड करो। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आप में बैक में आर्क ना हो, आप ऐसे ट्राई ना कर रहे हो। को बैक स्ट्रेट रखनी है, सामने पूरा बैक स्ट्रेट, और सामने ट्राई कोशिश करो आप देखने की, ठीक है। अगर आप अपने पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हो तो आप पैर के अंगूठे को पकड़ो। अगर आप पैर के अंगूठे को नहीं पकड़ सकते हो, जहां तक आप जा सकते हो अपनी बैक स्ट्रेट रखते हुए आपको वहां तक जाना है, ठीक है। बैक में आर्क नहीं लानी है, बैक को स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए, अपने मैक्सिमम पे होल्ड करिए। इनहेल एक्सहेल करते रहिए, होल्ड, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। ओके, इनहेल, बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल एंड डाउन। ओके, अपने बैक स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए। अब इसमें आप कंफर्टेबल हो तो नीचे की तरफ जाइए, और अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप जितना स्ट्रेट रखते हुए बैक को सामने की तरफ देख सकते हैं, तो इस पोजीशन को मेंटेन करें। ओके, इनहेल एंड कम बैक टू सेंटर। ओके, एक दो बार आप डीप इनहेल करें और स्लो एक्सहेल करके पहले बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, फिर हम इसका इन्वर्जन पोज करेंगे। ओके, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल। अभी आपने अपने दोनों पैर को पश्चिमोत्तानासन के लिए सीधा रखा हुआ था, तो इसी पोस्चर में आप सीधे की तरफ ही रहेंगे, ठीक है। और अपने हाथ को आप बॉडी को थोड़ा सा पीछे की बैक साइड करने के बाद अपने हाथ को शोल्डर के बराबर में रखने का करना है। ओके, इनहेल करते वक्त आपको बॉडी को अप करना है और ट्राई करना है कि आपकी बॉडी एक लाइन में रहे, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल एंड डाउन। ओके, इनहेल अप, जब आप इस पोस्चर को मेंटेन कर रहे हो तो आप सांस को लेते रहो और छोड़ते रहना है, एक्सेल एंड डाउन। ओके, अगेन इनहेल अप, यहाँ पे मेंटेन करना है आपको थोड़ी देर के लिए। इनहेल एक्सेल करते रहिए, 5 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स, एक्सेल एंड डाउन। ओके, नाउ आपको अपने नी थोड़ा सा, आप लेग फोल्ड करो और लेग फोल्ड करके आपको राइट डायरेक्शन में जाना है ऐसे, और दूसरी तरफ देखना है, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट की तरफ देखना है। अपने पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करना है, पैर को थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक है, जो आप फॉरवर्ड बेंड होने की वजह से आपको पैर में स्ट्रेच होगा, उसको थोड़ा सा रिलीज करो। ओके, अभी आप वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए। और वज्रासन से हम भुजंगासन करेंगे। वज्रासन से भुजंगासन करके अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे, ठीक है। तो वज्रासन में आने के बाद हम शशांक आसन में जाएंगे और शशांक आसन से भुजंगासन करेंगे। तो अपने बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच देंगे साथ में। तो इनहेल करिए, हाथ ऊपर उठा के और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल अप, एक्सेल एंड कम बैक, कम टू शशांक आसन। यहाँ पे आप थोड़ा होल्ड करें, गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने दोनों हाथ को, कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड गो टू भुजंगासन। Inhale and go to Bhujangasana. In this Bhujangasana, hold this position. Inhale and exhale. Keep inhaling and exhaling. Keep breathing. Exhale and go to Shankasana. And inhale, come to Bhujangasana. Keep breathing and be here. Exhale
and go to Shashankasana. Keep breathing and be here. Now inhale and go to Shashankasana. Keep breathing and be here for a few seconds. Okay, try to look back through your right side. Try to look back through your right side. Okay, again inhale, come back to center and exhale. Try to look back through your left side. Inhale, come back to center. Exhale and try to look back through your right side. Inhale, come back to center. Exhale and look back through your left side. Inhale, come back to center. Exhale and go to Shashankasana. Relax here. Deep inhale and exhale. Inhale and come back to initial position to Vajrasana. Okay, now अभी हम पर्वत आसन में आएंगे, पर्वत आसन में, और पर्वत आसन में होने वाले कुछ प्रैक्टिस को करेंगे. ठीक है, तो आप पर्वत आसन में आ जाइए. ओके, पर्वत आसन में आ जाइए. पर्वत आसन को अगर आपको परफेक्टली करने के लिए ट्राई करना है तो आपको अपने दोनों पैर, हील जो है, हील शुड बी ऑन ग्राउंड, हील शुड बी ग्राउंड, एंड ट्राई टू लुक योर नेवल, कीपिंग योर, and try to push your body in backward direction. Okay, you will feel a good stretch in your hamstring. If you are uncomfortable, then you can increase the distance between your leg and hand and keep your heel ground. Try to lift your navel and stretch in backward direction. Okay, relax. Now raise your right leg. Raise your right leg and try to tilt your right leg in left direction. Okay, और अपने दोनों हाथों के बीच में आगे की तरफ फॉरवर्ड लेकर आए. अपने दोनों हाथों के बीच में ट्राई करें. अगर दोनों हाथ के बीच में नहीं आ पा रहा है, थोड़ा पीछे आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपको राइट तरफ ही देखना. ओके, आपने राइट हैंड आगे लेकर आए
लेफ्ट हैंड को आपने ग्राउंड पे प्लेस किया और राइट हैंड अप किया। ओके, कीप ब्रीथिंग एंड बी हियर। फिर से आप राइट हैंड को नीचे रखो और राइट हैंड को नीचे रख के लेफ्ट हैंड को उठाइए। कीप ब्रीथिंग and try to hold this position. ओके, फिर से आप राइट हैंड को नीचे रखो, लेफ्ट हैंड को नीचे रखो और अपने पैर को पीछे ले जाइए, पर्वतासन। आप लिफ्ट योर लेफ्ट लेग and try to tilt it in right direction. Bring your left leg forward and raise your left hand. ग्राउंड करो आप लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड ऊपर की तरफ उठाओ। और आपको देखना भी ऊपर ही है। फिर आप इसको ग्राउंड पे रखो, पर्वतासन पे आ जाइए। Now raise your right leg, bring forward and do Virasana. Virabhadrasana. Reverse. Again, Virabhadrasana. Virasana. And Parvatasana. Okay, do this with right leg. Raise your, left leg. Raise your left leg. Bring forward. Virasana. Keep. Weight should be distributed on both legs. Okay, Virabhadrasana. Reverse one. And down, Parvatasana. Repeat this one. Raise your right leg, bring forward, Virasana, Virabhadrasana, reverse. Again, do triangle pose. Straight your leg, exhale and down. Look up. Inhale. Parvatasana. Raise your left leg, bring forward, Virasana, Virabhadrasana, reverse. Straight your leg, do triangle pose, look up.
हैं पर्वतासन। ओके, अभी आपको क्या करना है कि आपको राइट लेग और राइट हैंड के बीच से लेफ्ट हैंड निकालना है और स्ट्रेच करना है। एक बार फिर से देखें, आप पर्वतासन में हैं, पर्वतासन में हैं आप, ठीक है, पर्वतासन में है। पर्वतासन में आप अपने दाहिने हाथ और दाहिने पैर के बीच से बाएं पैर को निकालिए साइड में और स्ट्रेच करिए। ओके, वापस आए और सेम प्रैक्टिस को आप दूसरी तरफ करें। कैसे करना है आपको बाएं हाथ और बाएं पैर, इसमें गैप है, ठीक है, इस गैप के बीच से आपको अपना दाहिना पैर निकालना है। पूरा जितना स्लाइड हो पाए स्लाइड करिए और स्ट्रेच करिए। वापस आ जाए। तो आपको ये दोनों साइड से करना है, ठीक है। दोबारा ट्राई करें। दाहिने हाथ और पैर के बीच से बाएं पैर को निकालिए, स्लाइड करिए और जितना स्ट्रेच कर सकते हो आप स्ट्रेच करिए। ठीक है, वापस आए। ओके, सेम प्रैक्टिस को लेफ्ट में, लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड के बीच से पैर को स्लाइड करें और स्ट्रेच करें। ओके, वापस आ जाएं। ठीक है, सेम दोबारा इसी पोजीशन पे हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब अपने पैर को लिफ्ट करें, रेज योर राइट लेग एंड ब्रिंग इट इन बिटवीन योर हैंड, ब्रिंग इट इन बिटवीन योर हैंड। ओके, दोनों पैर के बीच, दोनों हाथ के बीच में लेकर आए और जैसे आप बैठते हो ना पूरी तरीके से आप बैठने की ट्राई करो। अगर आप बैठ सकते हो कंप्लीटली तो आप अपने हिप को पूरी तरीके से ग्राउंड कर दो। अगर आप नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को इतना ही आ पा रहे होंगे, ठीक है, वो पूरा बैठ रहे होंगे, उनकी पूरी बॉडी टेढ़ी हो जा रही होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसे हो रहा है तो आप या तो आप कोई कुशन, कोई पिलो नीचे यूज कर लें, ठीक है। अगर कुशन या पिलो नहीं है तो आप थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने बीच पैर को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, हिप ओपनिंग करनी पड़ेगी। तो हिप ओपनिंग करने के लिए मैं आपको बता देते हैं, लेकिन पहले आप इसमें अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करिए, ठीक है। ये मतलब आप राज कपूर आसन की, पिजन पोज की भी प्रैक्टिस है ये। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा सा ड्रिल करनी पड़ेगी, हिप ओपनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इस यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पीछे वाले पैर को फ्लैट ग्राउंड पर फ्लैट कर लें और जितना स्ट्रेट आप रह सकते हो, जितना स्ट्रेट आप रह सकते हो इस आसन में उतना स्ट्रेट ट्राई करना है, ठीक है। जितना स्ट्रेट रह सकते हैं उतना स्ट्रेट पे आपको ट्राई करना है। जितना स्ट्रेट रहें, काम बी हियर फॉर फ्यू सेकंड्स, कीप ब्रीथिंग। आपको सांस कभी भी नहीं होल्ड करनी, जब भी आप पोस्चर होल्ड कर रहे हो तो आपको सांस होल्ड नहीं करनी, कीप ब्रीथिंग। ओके, अब आपने ये राइट लेग से किया था, सेम प्रैक्टिस को लेफ्ट लेग से करिए। रेज योर लेफ्ट लेग, ब्रिंग बिटवीन योर बोथ हैंड्स। ओके, आप अपने पैर को आगे की तरफ लाइए, पीछे वाले पैर को पूरा आप बॉडी लाइन में रखिए, ठीक है, बॉडी लाइन में रखिए स्ट्रेट और उसको फ्लैट
टो को फ्लैट करिए ग्राउंड पे। ओके, बॉडी को आपको एक लाइन में रखना है, मतलब बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। आप नहीं कर पाते तो उसके लिए अभी कुशन का यूज कर सकते हैं, पिलो का यूज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको करने के लिए ड्रिल भी बता देंगे कि आप कैसे अपने हिप ओपनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप अगर कर पा रहे हो तो आप इस पोस्चर में आके अपनी बैक स्ट्रेट, पीछे का पैर पूरा सीधा बॉडी लाइन में, इधर ना लेफ्ट की तरफ टिल्ट होगा और ना राइट की तरफ टिल्ट होगा। आपको बॉडी लाइन में रखना है, पूरा एक बॉडी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो आप करो। ओके, अभी आपको अगर हिप ओपनिंग की ड्रिल करनी हो तो आपको, अगर आप उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे हो तो आप थोड़ा सा ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने दाहिने पैर को दाहिने हाथ के बगल में रखिए और पीछे वाले पैर को ग्राउंड करिए। ठीक है, ऐसे कॉमन अल्टरनेट लेग से आपको करना पड़ेगा। अल्टरनेट लेग से आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी हिप थोड़ी सी ओपन होगी और आपको जो भी पोस्चर, राज कपूत आसन हो गया या वीरभद्र आसन हो गया, इन सबको करने में आपको थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो ये ड्रिल आप कर सकते हो और जितने में कंफर्टेबल होते जाए पैर को थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करते चले जाओगे आप। और इससे आप धीरे धीरे करेंगे, स्लाइड करेंगे, आगे की तरफ स्लाइड भी कर सकते हैं, तो उससे फिर आपका हनुमान आसन भी लगने लगेगा। ओके, कम बैक टू आवर इनिशियल लर्निंग। हम पर्वत आसन में आएंगे और पर्वत आसन से हम लिजर्ड पोज ट्राई करेंगे। लिजर्ड पोज करने के लिए आपको एल्बो पे आना होगा। ठीक है, एल्बो पे आना होगा और एल्बो पे आके आप अपने राइट लेग को राइट हैंड के बगल में रखना है और सामने की तरफ देखने की ट्राई करनी है। ठीक है, और हमारे हाथ सीधे नहीं रखना है, हमारा हाथ एल्बो पे रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है और सामने की तरफ। अभी आप कंफर्टेबल हो सकता है ना हो, कंफर्टेबल होने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी होगी, थोड़ा हिप ओपनिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, ओके, अब रिलैक्स करने के लिए अब वज्रासन में आ जाए और वज्रासन में आने के बाद आप अपने दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप करें। ठीक है, रिलैक्स करना है आपको इस पोस्चर में, थोड़ा सा गैप करें और इनहेल एक्सेल करते हुए पूरा नीचे आना है और आपको अपने चेस्ट पूरा ग्राउंड करना है और इस आसन में आपको रिलैक्स करना है। इनहेल और एक्सेल करते रहिए। Keep breathing and try to relax your body.
Okay, inhale and relax. Now सेशन एंड होने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा सा आप अपने माइंड को काम करिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के साथ साथ। तो आप सिंपल अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घुटने पे सिंपल प्लेस कर लें और आँखों को बंद करें। और आज अभी आपको बॉडी ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको अपने आसपास से आने वाले साउंड को सुनना है, और वो साउंड सुनना है जो सबसे दूर से आ रहा हो। ठीक है, आपको साउंड सुनने पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि आपको कहाँ कितने दूर का साउंड सुनाई दे रहा है। तो सबसे दूर का साउंड सुनिए पहले, और फिर डिस्टेंस कम करते रहिए। ठीक है, और डिस्टेंस कम करते 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 आप अपने सबसे पास के साउंड को सुनने की कोशिश करिए। अल्टीमेटली आपको फोकस करना है आसपास से आने वाले साउंड पे। ठीक है, ओके, क्लोज योर आइज एंड कीप दिस प्रैक्टिस, डू दिस प्रैक्टिस। सबसे दूर से आने वाले साउंड को सुनिए, और धीरे 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 सबसे पास से आने वाले साउंड पे आके इस प्रैक्टिस को ख़त्म करिए, और फिर अपने बॉडी को ऑब्जर्व करके प्रेयर करके हम सेशन को ख़त्म करेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट पहले इस प्रैक्टिस को कर लीजिए। Okay, after observing the sounds coming from different sources, try to focus on your body. Just observe your body, whatever the sensation you have, whatever the feeling you have in your body, just try to observe. Do not interrupt the natural process of body. Just try to observe.
Now join your hands and pray for peace. Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhaveet. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. Place it gently on your eyes, on your face, entire face, neck, shoulder, chest, stomach, back, thighs, knee, calf, entire leg. And just imagine that this energy which has created by rubbing your hands is healing your body. Now slowly open your eyes. Okay. Thank you for joining. Jai Shri Ram.